हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 12th स्पेशल इंग्लिश लेसन 2 की स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप पेन और कॉपी साथ रख कर बैठें, ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स की मैं मीनिंग बताऊँ आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपकी वोकेबुलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 है हमारा द डायमंड नेकलेस, एक हीरे का हार। सबसे पहले हम 50 to 60 वर्ड्स में जो क्वेश्चन है उनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, व्हाट थिंग्स डिड मैथिल्डे रिसेंट इन हर लाइफ। मैथिल्डे ने अपने जीवन में किन बातों पर नाराजगी जताई। तो मैथिल्डे वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लेडी। मैथिल्डे एक असाधारण सुंदर महिला थी। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी होता है असाधारण। द पॉवर्टी ऑफ हिर फैमिली कंपेल्ड हर टू मैरी ए पेटी क्लर्क। उसके परिवार की गरीबी ने उसे शूद्र क्लर्क से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, पॉवर्टी यानी होता है गरीबी, और कंपेल्ड यानी होता है मजबूरी, पेटी यानी शूद्र या फिर गरीब। उसके बाद है हमारा, शी वॉन्टेड टू एंजॉय द लग्जूरियस एंड डेलिकेसीज ऑफ हर लाइफ विच शी वेल डिजर्व बिकॉज ऑफ हर हेवनली ब्यूटी। हेवनली यानी होता है स्वर्गीय, डेलिकेसीज यानी होता है आपका विनम्रता, और अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से। तो वह जीवन की विलासिता और आनंद का आनंद लेना चाहती थी, जिसकी वह स्वर्गीय सुंदरता के कारण अच्छी तरह से हकदार थी। बट अनफॉर्चुनेटली शी हैड टू लिव इन अ पुअर हाउस विथ माइजरीज स्कैटर्ड ऑल ओवर। देखिए, अनफॉर्चुनेटली यानी होता है दुर्भाग्यवश, स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए, माइजरीज यानी होता है दुख। तो लेकिन दुर्भाग्यवश उसे एक गरीब घर में रहना पड़ा जिसमें दुख बिखरे हुए थे। यहाँ तक होगा हमारा, द सेबी चेयर्स, अगली कर्टन्स, पेटी क्रॉकरी एंड अबव ऑल द बर्थलेस सोशल स्टेटस वर अमंग दोज थिंग्स दैट सी रिसेंटेड इन हर लाइफ। देखिए, रिसेंटेड यानी होता है आपका विरोध। तो जर्जर कुर्सियाँ, बदसूरत पर्दे, छोटी सी क्रॉकरी और समाज में उनकी हालत उन चीज़ों में से एक थी जो उसे अपने जीवन में निराश करती थी। What things did Mathilde recent in her life? Mathilde was an extraordinary beautiful lady. The poverty of her family compelled her to marry a petty clerk. She wanted to enjoy the luxuries and delicacies of her life which she well deserved because of her heavenly beauty, but unfortunately she had to live in a poor house with miseries scattered all over. The shabby chairs, ugly curtains, petty crockery and above all birthless social status were among those things that she resented in her लाइफ। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल मैथिल्डे वेप्ट हाय। जो समारोह था उसका निमंत्रण मिलने पर मैथिल्डे रो पड़ी, क्यों? तो व्हेन मैथिल्डे सॉ द इन्विटेशन टू द बॉल टीयर्स रोल्ड डाउन हर ब्यूटीफुल फेस। मैथिल्डे जब समारोह का निमंत्रण देखा उसने, तो उसके खूबसूरत चेहरे से आंसू गिरने लगे। सी वॉज ब्यूटीफुल बट पुअर, वह सुंदर थी लेकिन गरीब थी। द बॉल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्टर एंड पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल स्टेटस वर गोइंग टू अटेंड इट। जो समारोह था वो मंत्री द्वारा आयोजित किया गया था और उच्चतम सामाजिक स्थिति के लोग उसमें शामिल थे। मैथिल्डे डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर ड्रेस और ऑर्नामेंट टू पुट फॉर द पार्टी, देयरफॉर टीयर्स रोल डाउन द चिक्स। देखिए, ऑर्नामेंट यानी होता है आभूषण। तो मैथिल्डे के पास इस पार्टी के लिए उचित पोशाक या आभूषण नहीं थे, इसलिए उसके गाल से आंसू लुढ़कने लगे और वह रोने लगी। तो ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल मैथिल्डे वेप्ट हाय। आंसर है हमारा, व्हेन मैथिल्डे सॉ द इन्विटेशन टू द बॉल टीयर्स रोल्ड डाउन हर ब्यूटीफुल फेस। शी वॉज ब्यूटीफुल बट पुअर। द बॉल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्टर and people of highest social status were going to attend it. Mathilde did not have any proper dress or ornament to put on for the party, therefore tears down her cheeks. इतना होगा हमारा। How did Mathilde fare at the ball? तो आंसर है हमारा, Mathilde was a great success at the ball. समारोह में मैथिल्डे को बड़ी सफलता मिली। She was the prettiest of all women present there. प्रीटिएस्ट यानी होता है सबसे सुंदर। तो वह वहाँ मौजूद सभी महिलाओं में सबसे सुंदर थी। ऑल द मैन वर मेस्मराइज्ड बाय हर एलिगेंस। देखिए, मेस्मराइज्ड यानी होता है झूम उठना, एलिगेंस यानी होता है लालित्य, ग्रास एंड ब्यूटी। सभी पुरुष उसकी लालित्य, कृपा और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए थे, मेस्मराइज्ड हो गए थे। एवरीवन ट्राइड
टू बी फेमिलियर विथ हर एंड डांस विथ हर, सब उसके साथ डांस करना चाहते थे। शी फेयर्ड बेटर देन व्हाट शी हरसेल्फ हैड थॉट, उसने खुद से जो सोचा था उससे बेहतर प्रदर्शन किया। तो मैथिल्डे वाज अ ग्रेट सक्सेस एट द बॉल, शी वाज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल द वुमेन प्रेजेंट देयर, ऑल द men were mesmerized by her elegance, grace and beauty, everyone tried to be familiar with her and dance with her, she fared better than what she herself had thought। आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लॉयसोल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस, जो लॉयसोल था उसने हार के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया। तो आंसर है हमारा, लॉयसोल फाउंड a similar necklace for 40,000 and bargained it for 36,000। देखिए बार्गेंट यानी होता है सौदेबाजी। तो लॉयसेल ने 40,000 फ्रैंक का एक हार लिया और मोल भाव करने के बाद 36,000 तक उसको ले आया। लॉयसेल हैड इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम हिज फादर। देखिए इनहेरिटेड यानी होता है विरासत में, तो लॉयसेल को अपने पिता से विरासत में 18,000 फ्रैंक मिली थी। द रेस्ट अमाउंट ही बोरोड एट वेरी हाई इंटरेस्ट। देखिए बोरोड यानी होता है उधार लेना, इंटरेस्ट यानी होता है आपका ब्याज पे, तो बाकी रकम उसने बहुत अधिक ब्याज पर उधार ली थी। टू पे इट बैक ही गेव नोट्स, टुक अप ruinous obligation, dealt with usurers and all the rest for money lenders। इसे वापस करने के लिए उसने वोट दिए, अपशुगन किए, सूदखोरों और साहूकारों से पैसे लिए। तो हाउ डिड लॉयसोल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस, तो लॉयसोल फाउंड अ सिमिलर नेकलेस फॉर 40,000 फ्रैंक्स एंड बार्गेन फॉर 36,000। लॉयसोल हैड इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम हिज फादर, द रेस्ट अमाउंट ही बोरोड एट वेरी हाई इंटरेस्ट, टू पे इट बैक गेव नोट्स, टुक अप ruinous obligations। देखिए ruinous यानी होता है पतन, ऑब्लिगेशन यानी होता है आभार, डेल्थ विथ यूसोरोस एंड ऑल द रेस्ट फॉर द मनी लेंडर्स। यूसोरेस किया उसने और सौदेबाजी की, साहूकारों से पैसे लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मैथिल्डे एंड लॉयसोल रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। मैथिल्डे और लॉयसोल ने हार की कीमत कैसे चुकाई। तो आंसर है हमारा, मैथिल्डे एंड लॉयसोल वर्क हार्ड फॉर 10 years टू रिपे द कॉस्ट ऑफ नेकलेस। मैथिल्डे और लॉयसोल ने हार की कीमत चुकाने के लिए 10 साल काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। दे डिसमिस्ड देयर सर्वेंट एंड चेंज देयर लॉजिंग्स टू अ चीप डार्क अनपीसेंट रूम। उन्होंने अपने नौकर को निकाल दिया और अपने आवास को एक सस्ते, अंधेरे और अप्रिय कमरे में बदल दिया। मैथिल्डे डिड ऑल ऑड जॉब्स, वॉशिंग डिशेस एंड क्लॉथ्स, कैरिंग वाटर। मैथिल्डे ने सभी काम किए जैसे बर्तन और कपड़े धोना, पानी ढोना, भरना इत्यादि। सी ड्रेस्ड इन चीप क्लॉथ्स एंड बार्गेंड फॉर एवरीथिंग। उसने सस्ते कपड़े पहनना शुरू कर दिया और हर चीज़ के लिए मोलभाव करने लगी। लॉयसेल डिड एक्स्ट्रा वर्क इन द इवनिंग एंड नाइट, और लॉयसेल शाम और रात में अतिरिक्त काम करने लगा। तो इस प्रकार उन्होंने जो नेकलेस का पैसा था वो चुकाया। लॉयसोल एंड मैथिल्डे वर्क हार्ड फॉर 10 years टू रिपे द कॉस्ट ऑफ नेकलेस। दे डिसमिस्ड देयर सर्वेंट एंड चेंज देयर लॉजिंग्स टू अ चीप डार्क अनपीसेंट रूम। मैथिल्डे डिड ऑल odd jobs, washing dishes and clothes, carrying water. She dressed in cheap clothes and bargained for everything. Loisel did extra work in the evening and night। देखिए मैटिल्डे और लॉयसोल ने हार की कीमत को चुकाने के लिए 10 साल कठिन मेहनत की। उन्होंने अपने नौकर को निकाल दिया और अपने आवास को एक सस्ते, अंधेरे और अप्रिय कमरे में बदल दिया। मैथिल्डे ने सभी काम किए जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, पानी लाना या फिर पानी भरना। उसने सस्ते कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया और हर चीज़ के लिए मोलभाव करने लगी। लॉयसल शाम और रात में अतिरिक्त कार्य करने लगा, इसलिए इस प्रकार उन्होंने जो नेकलेस के पैसे थे वो वापस किए। उसके बाद हम देख लेते हैं 75 to 80 वर्ड्स में जिनके आपको आंसर लिखना है। तो पहला है हमारा, हाउ वुड यू रेट मैथिल्डे एज एन एम्बिशियस वुमेन और एन ऑनेस्ट वुमेन। आप मैथिल्डे को महत्वाकांक्षी या फिर ईमानदार महिला कहते हैं, ये आपको आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। तो आंसर है हमारा, मैथिल्डे वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल वुमेन। मैथिल्डे एक असाधारण सुंदर महिला थी। शी वाज फुल ऑफ होप्स फॉर हैप्पी लाइफ, और वह सुखी जीवन के लिए आशाओं से भरी हुई थी। उसके बाद है हमारा,
सी हैड हाई एम्बिशंस, एम्बिशंस यानी होता है महत्वाकांक्षा, उसकी उच्च महत्वाकांक्षाएं थी। बट सी वॉज इमेंसली अनफॉर्चुनेट, इमेंसली यानी होता है बेहद, और अनफॉर्चुनेट यानी होता है दुर्भाग्यपूर्ण। तो लेकिन वह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। सी वॉज फोर्स टू लिव अ प्रोसेक लाइफ, देखिए प्रोसेक का मतलब होता है नीरस या फिर शोभाहीन, तो उसे एक नीरस या शोभाहीन जीवने के लिए मजबूर किया गया। हर कंसाइंस ऑलवेज कंपेल्ड हर नेवर टू कॉम्प्रोमाइज विथ हर प्रिवेलिंग कंडीशन, देखिए प्रिवेलिंग यानी आपका होता है प्रचलित, तो उसकी अंतरात्मा ने उसे हमेशा अपनी मौजूदा स्थिति से समझौता न करने के लिए मजबूर किया। सी एंड हर हस्बैंड डू टू मैनी थिंग्स टू बाय डायमंड नेकलेस, वह और उसके पति हीरे का हार खरीदने के लिए बहुत सी चीज़ें करते थे। दे वर्क हार्ड टू रिपे फॉर द कॉस्ट ऑफ नेकलेस, हार की कीमत चुकाने के लिए वे कड़ी मेहनत करते थे। हर ब्यूटी हैड गिवन एवरी राइट टू बी एम्बिशियस बट अनफॉर्चुनेटली सी कुड नॉट ओवरकम द माइजरेबल फॉर्च्यून गॉड हैड फॉर हर इन स्टोर, उसकी सुंदरता ने महत्वाकांक्षी होने का हर अधिकार दिया था उसे, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपना भाग्य नहीं बदल पाई। द ओनली प्लेजर सी हैड वाज टू मस्ट्रिकुलेट द शूटिंग मेमोरीज ऑफ द बॉल नाइट इन फ्री टाइम दैट अल्टीमेटली रून्ड हर लाइफ एंड फैसिनेटिंग ब्यूटी, खाली समय में वह जो समारोह हुआ था उसकी सुखदायी यादों को याद करके खुश होती थी, और अंततः उसने अपने आकर्षक और सुंदर जीवन को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर मैथिल्डे टू हैव मैरिड लॉयसेल? भाई क्या आपको लगता है कि मैथिल्डे के लिए लॉयसेल से शादी करना दुर्भाग्यपूर्ण था? क्यों? आंसर है हमारा, मैथिल्डे वाज अ गर्ल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म एंड ब्यूटी, मैथिल्डे एक असाधारण आकर्षक सुंदर लड़की थी। बट हर फेट मेड हर कंप्रोमाइज विद द नेक्ड रियलिटी ऑफ लाइफ, लेकिन उसके भाग्य ने उसे जीवन की नग्न वास्तविकता से समझौता करवा दिया। सी हैड टू मैरी ए मिडिल क्लास पुअर क्लर्क वर्किंग विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसे शिक्षा मंत्रालय में कार्य करने वाले मध्यम वर्ग के गरीब क्लर्क से शादी करनी पड़ी। बट सी वॉज फॉर्चुनेट टू गेट अ लविंग हस्बैंड डेवोटेड टू हर, देखिए डेवोटेड यानी आपका होता है भक्त, तो लेकिन वह एक आदर्श पति था जो उसके लिए समर्पित था पूरी तरीके से। लॉयसेल वाज अ सिंपल मैन, एक साधारण आदमी था लॉयसेल। ही वाज केयरिंग एंड लविंग, और वह उसकी अच्छे से देखभाल करता था, उसे प्यार करता था। ही वॉज कूल इनफ टू कॉम्प्रोमाइज विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडवर्स सिचुएशंस, देखिए एडवर्स सिचुएशंस यानी होते हैं बुरे हालात या बुरी परिस्थितियाँ, वह सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार था। ही वॉज सिंपैथेटिक टू हिज वाइफ एंड अंडरस्टैंड हर सेंटिमेंट्स वेल, देखिए सिंपैथेटिक यानी होता है आपका सहानुभूतिपूर्ण, और सेंटिमेंट्स यानी होता है भावनाएं, वह अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति रखता था और उसकी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझता था। When मैथिल्डे लॉस्ट द नेकलेस ही मेड ऑल एफर्ट टू फाइंड इट, जब मैथिल्डे ने हार को खो दिया तो उन्होंने उसे खोजने के लिए सभी तरीके के जो प्रयास बनते थे उनसे उनने सारे किए। लेटर ही ऑल्सो ओवरस्ट्रेंड हिमसेल्फ टू बियर द ट्रेजिक टर्न ऑफ लाइफ, देखिए ट्रेजिक यानी होता है दुखद, बाद में उन्होंने जीवन के दुखों के आगे हार मान ली। मैथिल्डे इन्वाइटेड हर रून नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड बट बिकॉज ऑफ हर एम्बिशंस टू मिंगल विथ रिच, मैथिल्डे ने अपने पति के कारण नहीं बल्कि अमीरों से घुलने मिलने की महत्वाकांक्षा के कारण उसे बर्बाद कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।